बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब काबीना में कौन होगा फारिग, किसकी कारकर्दगी नाकिस होगी और किसको वार्निंग दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने हतमी फहरिस्त तैयार कर ली है। वजीर एक्साइज मुमताज अहमद को तब्दील किए जाने का कवी इम्कान। वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास को वार्निंग दी गई है। वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल अजमल चीमा की कारकर्दगी भी नाकिस है। आपको अपडेट करते चलें कि वफाक के बाद अब पंजाब काबीना की बारी है और पंजाब काबीना में भी उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी रहेगा। कौन होगा इन, कौन होगा आउट, बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज कजाफी बट से। कजाफी बट, हतमी फहरिस्त इरसाल की जा चुकी है। वजीर आला पंजाब को कौन कौन से नाम शामिल हैं इस लिस्ट में? जी बिल्कुल जी, जो वफाक में जिस तरीके से वजारतें तब्दील की गई हैं, पंजाब में जो है काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे थे और कुछ नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा को जो है वो बड़ी देर से ये कोशिश की जा रही थी कि उन्हें तब्दील किया जाए। अभी जो है इसमें खासी तेज़ी आई है और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 6 से 7 वज़रा हैं जिनकी वजारतों में जो है वो तब्दीली जो है वो की जाएगी। और लेकिन फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर जो अमल दरामद होता है या नहीं होता है, इसका जो फैसला है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म की मुलाकात के बाद होगा। जबकि गवर्नर पंजाब भी जो है आज किसी वक्त पहुंचेंगे। इनकी मुलाकातों के बाद जो है इन वजीरों के जो कलमदान हैं वो तब्दील किए जाएंगे। जो मतवक्को तब्दील होने वाले वजीर हैं इनके अंदर वजीर एक्साइज मुमताज अहमद है, जिनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है जो वजीर आज़म ने अहकामात दिए थे वो भी जो है बर वक्त नहीं भिजवाई गई। इसके साथ साथ वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास हैं, इनके ऊपर भी खासी तनकीद जो है वो की जाती रही है और इनकी वजारत भी जो है इस वक्त रेड जोन के अंदर है, रेड लाइन पर है कि इनकी वजारत भी मुतवक्का तौर पर तब्दील की जा सकती है। जबकि वजीर सोशल वेलफेयर अजमल चीमा है, इनसे वजारत लेके जो है वो फयाजुल हसन चौहान को दिए जाने के इम्कानात है कि अगर इनसे वजारत ली गई तो फयाजुल हसन चौहान जो है वो दोबारा काबीना के अंदर इन होंगे और इन्हें सोशल वेलफेयर की वजारत जो है वो दी जाएगी। हसनैन जहानिया गर्देजी हैं जिनके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वजारत है और ये भी अपने महकमे के अंदर जो है अपनी वजारत के अंदर कारकर्दगी दिखाने में जो है वो नाकाम रहे हैं। जबकि वजीर खेल तैमूर भट्टी हैं, इनका नाम भी जो है वो जिनके कलमदान चेंज होने हैं उसके अंदर लाया जा रहा है। जबकि समीउल्लाह चौधरी भी वजारत जो है उनकी भी तब्दील होने के इम्कानात हैं। इन तमाम वज़रा के बारे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि इन वज़रा को बार बार अपनी कारकर्दगी दुरुस्त करने की हिदायत दी गई। इन्हें यह भी कहा गया कि वो अपने जो मंसूबे हैं जो वजारतों के अंदर काम किए जा रहे हैं उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर आला को भिजवाएं, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला को वो रिपोर्ट्स भी नहीं भिजवाई। जिसके बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि जो बड़ी मुलाकात होगी वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से, उसके अंदर जो है इन लोगों की वजारतों के कलमदान जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। कलमदान तब्दील किए जाएंगे वज़ीर आला की मुलाकात के बाद। और हतमी फहरिस्त भी तैयार कर ली है। कजाफी ये भी बताएगा कि हतमी फहरिस्त तो तैयार कर ली वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन वज़ीर आला का अपना नाम भी तो गर्दिश में था। बिल्कुल जी, वज़ीर आला का अपना नाम भी जो है वो इसके अंदर है, लेकिन जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फिलहाल जो है वो ना उन्हें तब्दील नहीं किया जाएगा। गालबन जून का जो बजट है यही हुकूमत पेश करेगी और उसके बाद तवक्को है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जो फिलहाल जो उस्मान बुज़दार हैं वो रेड जोन से अभी बाहर है। जून के बजट के बाद जो है इस बात की तवक्को की जा सकती है कि उन्हें तब्दील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात एक हो चुकी है, अभी दोबारा मुलाकात होगी। उसके अंदर ये देखना है कि अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाता है तो किस को जो है उनकी जगह लगाया जाएगा। काफ़ी नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, कुछ लोग अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जून के बजट के बाद जो है उस्मान बुज़दार की तब्दीली मुतवक्को है। ताहम फिलहाल जो है उनकी फौरी तब्दीली जो है वो मुतवक्को नहीं है। अच्छा, कजाफी बट ये भी बताएगा कि कौन कौन से ऐसे वजीर हैं जिन्हें वार्निंग दी गई है कि अगर आपने इस चीज को बरकरार रखा या फिर अपना काम दुरुस्त ना किया तो आप भी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं।
ये 5-6 नाम तो मैंने लिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। कुछ इत्तेहादी जमातों के वज़रा हैं जिनके नाम लेने अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनके नामों के ऊपर जो है वो हुकूमत गौर कर रही है और हुकूमत को इस बात का भी खदशा है कि अगर इत्तेहादी जमात के वज़रा को तब्दील किया गया तो पंजाब में जो हुकूमत का इक़्तिदार है वो ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो इस वक्त जारी है। इसलिए इत्तेहादी जमातों के भी 3 से 4 वज़रा ऐसे हैं जिनके नाम ज़ेरे गौर हैं, लेकिन उन्हें फ़िलहाल तब्दील करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पंजाब हुकूमत के लिए जो है वो यहाँ पर मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जी ठीक है, कज़ाफ़ी बट ये भी बताएगा कि कोई मज़ाहमत का सामना भी आया वज़रा की जानिब से, किसी किस्म का कोई बयान आया या कोई राज़ी ना हो इस सूरत हाल से? वज़ाहतें तो बहुत सारी पेश की गई हैं, लेकिन वज़रा जो हैं इस तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो कोई अपनी वज़ाहतें जो हैं वो इस तरीके से नहीं दे सके हैं कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, क्योंकि बारहा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है तकरीबन 8 मरतबा लाहौर में आए, उन्होंने काबीना के इजलासों की सदारत भी की और इन इजलासों के अंदर जो है वाज़े तौर पर इन वज़रा के साथ आज जो है वो मुलाकात की गई, उन्हें वार्निंग दी गई, उन्हें कहा गया कि वो वज़ीर आला को लूप में लें, अपनी कारकर्दगी के बारे में बताते रहे। ठीक है कज़ाफ़ी बट, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ारत पेट्रोलियम से हटाए जाने वाले गुलाम सरवर खान ने एविएशन की वजारत लेने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक गुलाम सरवर खान वजारत की तब्दीली पर नाराज है और इससे पहले गुलाम सरवर खान वजारत से हटाए जाने पर पार्टी छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं। तो आपको बताते चलें कि वजारत पेट्रोलियम से हटाए जाने वाले गुलाम सरवर नाराज दिखाई दे रहे हैं और यह भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें हटाया गया तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। गुलाम सरवर खान ने एविएशन की वजारत लेने से भी इनकार कर दिया है। उधर माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम ने एक और तजर्बा करने का फैसला कर लिया। मुआशी मसाइल पर मुशावरत के लिए इमरान खान ने 5 माहिरीन का बोर्ड तश्कील दे दिया। शौकत तरीन, शब्बर जैदी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा, सादिक सईद और शेर आजम मजारी मुशावरती बोर्ड के अराकीन होंगे। आपको आम खबर देते चले, मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम ने एक और तजर्बा करने का फैसला कर लिया है। मुआशी मसाइल पर मुशावरत के लिए इमरान खान ने 5 माहिरीन का बोर्ड तश्कील दे दिया है। इस बोर्ड में शौकत तरीन है, शब्बर जैदी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा है, सादिक सईद और शेर आजम मजारी मुशावरती बोर्ड के अराकीन होंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी ताकि मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। वजीर आजम ने एक और तजर्बा करने का फैसला कर लिया है कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और मुआशी मसाइल पर मुशावरत के लिए इमरान खान ने 5 माहिरीन का बोर्ड तश्कील दे दिया है। इस बोर्ड में कौन कौन शामिल है आपको बताएं। शौकत तरीन, शब्बर जैदी, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा है। मजीद तफसीलात क्या हैं, बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बशीर चौधरी, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किया है वजीर आजम ने? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत के हवाले से एक मुशावरती बोर्ड तश्कील देने का फैसला किया है। इस मुशावरती बोर्ड में शौकत तरीन जो है वो शामिल होंगे, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक सलीम रजा शामिल होंगे, माहिर मुआशियात शब्बर जैदी जो है वो इसमें शामिल होंगे और इसके साथ साथ सादिक सईद और शेर आजम मजारी भी इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। ये बोर्ड सरकारी सतह पर जो है वो काम नहीं करेगा, बल्कि ये बोर्ड पार्टी की सतह पर यानी तहरीक इंसाफ की सतह पर काम करेगा और जहांगीर तरीन जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा हैं वो इसके बोर्ड के कन्वीनर होंगे। जितने भी मुआशी चैलेंजेस इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, ये बोर्ड उन चैलेंजेस का इदराक करेगा, मुशावरत करेगा, सिफारिशात तैयार करेगा और हुकूमत को जो सिफारिशात है वो देगा और जो वफाकी वजारत खजाना है वो उन सिफारिशात को जो है वो टेकअप करेगी और उनके बुनियाद पर मसाइल हल करने की कोशिश करेगी। ठीक है बशीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बताएंगे मुआविने पेट्रोलियम का मेरिट क्या, जिस वजारत के निगरान इसके डिफॉल्टर अपनी कंपनी डिफॉल्ट वजारत कैसे संभालेंगे। नदीम बाबर पर गैस कंपनी की नवाजिशें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की डिफॉल्टर मगर गैस नहीं काटी गई। नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 80 करोड़ के नादहिंदा निकले। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सवाल पैदा हो रहा है कि मुआविने पेट्रोलियम का मेरिट क्या है जिस वजारत के निगरान ही डिफॉल्टर हैं, अपनी कंपनी डिफॉल्ट में है जबकि वजारत
कैसे संभालेंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। नदीम बाबर की बात की जा रही है, जिन पर गैस कंपनी की नवाजिशें की गई हैं और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के डिफॉल्टर, मगर गैस नहीं काटी गई। गैस नहीं काटी गई। 80 करोड़ के नादहिंदा, मगर गैस अब भी चल रही है। नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 80 करोड़ के नादहिंदा हैं। मुआवने पेट्रोलियम का मेरिट आखिर क्या, जिस वजारत के निगरान उसी की डिफॉल्टर। अपनी कंपनी डिफॉल्ट है और वजारत ऐसा शख्स कैसे संभाल सकता है, इस ओहदे के लिए कैसे उसे चुना जा सकता है। नदीम बाबर के गैस कंपनी की जानिब से नवाजिशें हैं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के डिफॉल्टर हैं, मगर गैस भी उनकी नहीं काटी गई। नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 80 करोड़ के नादहिंदा हैं। तो ऐसे शख्स का आखिर मेरिट क्या है। मुआविने पेट्रोलियम तैनात किए गए हैं, लेकिन आखिर मेरिट क्या है। और डिफॉल्टर हैं सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के, लेकिन डिफॉल्टर होने के बावजूद अब वो वजारत कैसे संभालेंगे, मेरिट क्या है आखिर इस वजारत का। नदीम बाबर पर कंपनी की जानिब से बेशुमार नवाजिशें हैं। वज़ीर आज़म की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। और नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं, लेकिन फिर भी मुआविन पेट्रोलियम तैनात किए गए हैं। नदीम बाबर की निजी कंपनी सुई नॉर्दर्न की 80 करोड़ रुपए की मकरूज है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट से भी केस जीत चुकी है। केस जीतने के बाद SNGPL ने नदीम बाबर को वाजिबात की अदायगी का नोटिस जारी किया, लेकिन नदीम बाबर अब तक सरकारी वाजिबात देने से इनकारी हैं। इन तमाम तर सवालात के बावजूद, इस सिचुएशन के बावजूद उन्हें मुआविने पेट्रोलियम का चार्ज दिया जाएगा। मेरिट क्या है और जिस कंपनी के वो डिफॉल्टर हैं उसके आखिर निगरान कैसे तैनात किए जा सकते हैं। वजारत कैसे संभालेंगे, अब ये सवाल पैदा हो रहा है। अपनी ही कंपनी के डिफॉल्टर जो ठहरे, अब वो वजारत कैसे संभालेंगे। 80 करोड़ के नादहिंदा निकले हैं नदीम बाबर, और अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसके बावजूद उनको ये वजारत दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के डिफॉल्टर हैं, मगर गैस नहीं उनकी कंपनी की काटी गई। नदीम बाबर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 80 करोड़ के नादहिंदा निकले हैं और वजीर आजम की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के करोड़ रुपए के नादहिंदा हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के नादहिंदा होने की बात भी तस्लीम कर ली है। नदीम बाबर ने अपना मौक़िफ़ जबकि नहीं दिया। कंपनी का मौक़िफ़ 24 न्यूज को भिजवा दिया, जिसके मुताबिक कंपनी के सुई नॉर्दर्न के साथ 2 मुकदमा चल रहे हैं। एक का फैसला सुई नॉर्दर्न के हक में आ चुका है। आपको अपडेट करते चलें, ये सूरत हाल के मुकदमात भी चल रहे हैं। नादहिंदा है नदीम बाबर और कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर भी उन्हें मुआविने पेट्रोलियम तैनात किया जाएगा। नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर कंपनी ने ये तो तस्लीम कर लिया कि कंपनी ने सुई नॉर्दर्न की रकम अदा करनी है। उनका ये भी कहना है कि इनकी सुई नॉर्दर्न के साथ एक नहीं 2 तनाज़ात चल रहे हैं। एक केस में सुई नॉर्दर्न के हक में फैसला दिया गया। इसी सिलसिले में ओरिएंट कंपनी ने सुई नॉर्दर्न को 2017 में पेशकश भी की थी। यहाँ पर आपको बताएंगे, सेनेटर आजम सवाती विफाकी वजीर तो बन गए, मगर गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में उनके फार्म हाउस पर झगड़े के मुतासरा खानदान को अब भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नियाज मोहम्मद के अहले खाना का कहना है कि आजम सवाती के वजीर बनने के बाद खदशात बढ़ गए हैं। इसी हवाले से बता रहे हैं ओवैस कियानी। जी ओवैस। जी, वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर तब्दीली हो रही है। आज जो आज़म सवाती जो हैं एक मरतबा फिर वज़ीर बन चुके हैं, लेकिन आज़म सवाती साहब को हम थोड़ा सा एक उनके वादे याद दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज 24 न्यूज़ एक मरतबा फिर नियाज़ के घर पर पहुंचा है और ये वही नियाज़ है जिसके बच्चों पर गाय की वजह से तशद्दुद वाले मामले को जो है उस पर आज़म सवाती अपनी वजारत से जो है उनको हाथ धोना पड़ा था। लेकिन क्या इन गरीब लोगों के साथ जो वादे
وعدے کیے گئے تھے وہ وفا ہوئے ہیں یا نہیں، یہی جاننے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ بھجن یہ بتاؤ کہ اور کیا کچھ ہوا تھا، جو جرگہ ہوا تھا اس میں آپ سے کیا وعدے کیے گئے تھے اور اس میں کتنے وفا ہوئے ہیں؟ جب جرگ ہوا تو یہاں پہ بڑے سینیٹر اور بہت سارے سے لوگ آئے تھے، تو سینیٹر فدا صاحب بھی آئے تھے اس میں۔ سب آئے تھے، تو ان لوگوں نے بولا کہ ہم آپ کو اسکول بنا کے دے گا، 3 نوکریاں دے دیں گے، ہم آپ کو گھر بنا کے دے گا۔ تو 1 کروڑ کا وعدہ بھی کیا تھا، ہمارا گلظفر خان نے بھی کیا تھا، پر جیسا ہم نے جرگا ہم راضی ہو گئے، چلو ہم نے اس کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دیا، نہ تو ہمارا جو وعدے ہوا تھا وہ نہ پورا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ہم سیاسی ڈائلاگ تے مار رہے تھے سارے۔ تو ہمارے ساتھ تو پینے کا پانی بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اعظم سواتی کو ایک دفعہ پھر جو پارلیمانی امور کے وزیر تو بنا دیے ہیں، لیکن یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو اہل خانہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ایک دفعہ پھر تھوڑا بہت خوف کا بھی شکار ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، جو جرگہ آیا تھا اس میں سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا، اگر وہ وعدے پورے نہیں کر سکے تو ان کی جو جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا ٹھیک ہے جائے۔ اویس، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فقیر انجم صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی ذکر کیا، اسٹیج سیکرٹری نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے بہت سے کیمرامین اور صحافی اس وقت دباؤ کا شکار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جبری رخصت پر ان کو بھیجا جا رہا ہے اور کچھ پریشانی سے دوچار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رخصت پر بھیجنا اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، حکومت نہ آپ کو ریکروٹ کر سکتی ہے، نہ آپ کو برخاست کر سکتی ہے، نہ آپ کو جبری رخصت پر بھیج سکتی ہے۔ پریس پاکستان کا اب سارا پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں ہے۔ سرکاری اخبارات کی پہنچ بھی آپ کے علم میں ہے کتنی محدود ہے، اور سرکاری جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی پہنچ بھی جو ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے پچھلی 1 دہائی میں یا اس سے ذرا زیادہ سن 2002 سے اس کی گروتھ میں شاہ محمود قریشی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے نئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں ہوا۔ بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز ولید چودھری سے۔ ولید، کیا وجوہات ہیں، کیوں تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، دیکھیں جو مشیر خزانہ ہیں نئے عبدالحفیظ شیخ اور اعظم سواتی، ان دونوں کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئے، اور جو کابینہ ڈویژن کے ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اعظم سواتی چونکہ کل حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوگا۔ چونکہ اعظم سواتی اپنے عہدے کا جو حلف ہے وہ کل اٹھائیں گے، اور عبدالحفیظ شیخ کا نوٹیفیکیشن ابھی تک تو جاری نہیں ہوا، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج شام تک جو عبدالحفیظ شیخ ہیں نئے مشیر خزانہ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج بھی جاری نہ ہوا تو کل جو اعظم سواتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جو عبدالحفیظ شیخ ہیں ان دونوں کے اکٹھے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں کے اکٹھے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ بہت شکریہ ولید آپ کا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا قلمدان کی تبدیلی کے حوالے سے ٹویٹ، کہتے ہیں اب بھی عمران خان کا کھل کے ہی دفاع کریں گے، خاندان 100 سال سے سیاست میں ہے، بڑے بڑے عہدے آئے اور گئے، ہمیشہ کہا ہے کابینہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، اب بھی وزیر اعظم کو کہا تھا رکن قومی اسمبلی کے طور پر زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت چلانی ہے، تو یہ ٹویٹر پر پیغام شیئر کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے، جن کو وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان سونپا گیا ہے۔
पंजाब काबीना ने 35 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने तालिब रिजवी को बैंक ऑफ पंजाब का सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने वाटर कमीशन बोर्ड, एनिमल एक्ट 2019 और डेंगू सर्वेलेंस प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। काबीना ने रमजान पैकेज पर सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला किया है। काबीना ने रमजान पैकेज पर सब्सिडी 9 से बढ़ाकर 12 अरब रुपए कर दी। सब्सिडी और रमजान बाजारों के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर सनत और तजारत की सरबराही में कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये 35 निकाती एजेंडा है जिसकी मंजूरी दी गई है। यहाँ पर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन केस की समाअत हुई। अदालत ने 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ की ग्रांट तलब कर ली। गारंटी मांग ली गई है 1-1 करोड़ की। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर 20 मई तक ऑरेंज लाइन ट्रेन न चली तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। अदालत ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल अलीम को मंसूबे की ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि आप ठेकेदारों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, जो काम नहीं करता उठाकर जेल में डाल दें। इसी हवाले से बता रहे हैं अमानत गिशकोरी। जी अमानत। जी बिल्कुल, जैसे गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन केस की समाअत की है और अदालत ने 20 मई तक तामीराती कंपनियों को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत की है। और ये हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से कि 1-1 करोड़ की गारंटी जमा कराई जाए तामीराती कंपनियों की जानिब से, और अगर काम वक्त पर मुकम्मल ना हुआ तो जो गारंटी है वो जब्त कर ली जाएगी। और अदालत की जानिब से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फजल हलीम, उनकी कारकर्दगी पर भी इजहार बरहमी किया गया है। जैसे गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। जो ठेकेदार हैं और तामीराती कंपनियां हैं वो ब्लैकमेल कर रही हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहा। ये मफाद आमा का मसला है और सुप्रीम कोर्ट हर हाल में ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करवाएगी। ताहम जो वकील थे निजी कंपनी के नईम बुखारी, उनकी जानिब से मजीद वक्त देने की इस्तदा की गई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और जैसे गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि डेडलाइन पर डेडलाइन मांगी जा रही है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, कोई भी काम जो है वो वक्त पे नहीं हो रहा। ताहम 20 मई के बाद अदालत वक्त नहीं देगी और 20 मई के अंदर ही ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होना चाहिए। और अदालत ने 20 मई तक की डेडलाइन देते हुए शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैस ट्रांजिट मंसूबे को सियासत की नजर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात क्या है, दुरे नयाब हमारे साथ है। दुरे नयाब, आखिर क्यों हुआ ऐसा? जी, ओरिजिनल मनसूबा जो है वो इस वक्त हुकूमत पंजाब और तमाम तरक्याती इदारे जिसमें LDA है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, नेस्पाक है, उनकी जो गले में वो हड्डी बन के फंस चुका है और मनसूबा 3.5 साल होने के बावजूद अब तक नामुकम्मल है। बारहा इसकी डेडलाइन दी जाती गई, रिवाइज़ किया जाता रहा और इस मनसूबे की हालत ये है कि 16 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सोमोटो में MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें ये जो है इंकशाफ हुआ और इस चीज़ का इस पे एतराफ़ किया गया कि पैकेज 2 और पैकेज 3 जो ऑरेंज लाइन का है वो मुसलसल ताख़ीर का सबब बन रहा है। उसका सिविल वर्क्स जो इस माह की 30 तारीख को मुकम्मल होना था वो मुकम्मल नहीं हुआ और अब तक मुकम्मल ना होने से डेडलाइन मुतासिर हो सकती है। आज होने वाली हेयरिंग में भी ये बात खुलकर सामने आ गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और ऑरेंज लाइन मनसूबे पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कंट्रैक्टर्स को और MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भी इस चीज़ पे बरहम हुए हैं कि ये मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा और जो हुकूमती डेडलाइन थी 31 जुलाई 2019 उस पर यह मनसूबा चलाने की जो बात की जा रही थी, जो कमिटमेंट की गई उस पर क्यों नहीं पूरा किया गया और इस मनसूबे की जो डेडलाइन थी सिविल वर्क्स की 30 अप्रैल उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। अब हुकूमत पंजाब, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, LDA सबको 20 मई 2019 तक का टाइम दिया गया है ताकि वो इसका सिविल वर्क मुकम्मल करे। इसके बाद LDA ने जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गारंटियां जब्त करने का भी हुक्म दिया है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी। मनसूबा मुसलसल तखीर का शिकार हो रहा है। चाइनीज़ हुकाम जो CN और इनको है वो अब कमीशनिंग और टेस्टिंग का मनसूबे का टाइम जो है वो 3 माह से 6 माह तक बढ़ाने पर बाज़िद है। इस सूरत में किसी सूरत भी 31 जुलाई 2019 को शुक्रिया दुरे नयाब। आपको बताते चले कि औरंगजेब में वज़ीर आज़म इमरान खान जुलसे से खिताब करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
पहले तो मैं अपने कलाया के लोगों को इस शानदार इस्तकबाल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नौजवानों, आपके इलाके में आज से 27 साल पहले 27 साल पहले मैं इस सारे इलाके में आया था, एक कबायली इलाके के लोगों के ऊपर किताब लिख रहा था। तो मैं यहां औरंगजेब भी गया, उधर अपर औरंगजेब भी गया, सारी पाकिस्तान के कबायली इलाकों की एजेंसीज में मैंने सब जगह फिरा और किताब लिखी। इसलिए जब यह जंग शुरू हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, तो मैं वो वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान था जिसने सारे कबायली इलाके के इलाकों में फिरा भी था, कबायली इलाके को जानता भी था। लिहाजा मैंने बार बार कहा कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका के कहने पे कबायली इलाके में ना भेजा जाए। इस बुलेटिन से इतना ही।